तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है, लिखो डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ये टॉपिक है। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले मुझे कुछ बातों का जवाब देना। देखो भाई क्या है, सबसे पहली बात मुझे एक बात का जवाब दो यार, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? सबको पता है x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? 1 होता है। ठीक है भाई। अच्छा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? 1। अच्छा बेटा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? dy बाई dx। ये सबको पता है, हम लोग करते थे डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो क्या लिखते थे? dy बाई dx। अच्छा नेक्स्ट यार, x स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता था? 2x, ये होता था। अच्छा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा? सेम वही, जैसे बेस पावर रूल लगाते हैं, 2 आगे y की पावर 1 इंटू वाई का डेरिवेटिव dy बाई dx। तो आपने याद रखना है, अब जब y का डेरिवेटिव होगा सारे पीछे वाले रूल फॉलो करने और साथ में क्या लगा देना है? dy बाई dx। देखो गेट बंद कर दे। नेक्स्ट अगला, अच्छा, साइन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता था? cos x। तो बेटा साइन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? cos y dy बाई dx। समझ में आ गया? सबको समझ में आ रहा है? जब y होगा तब क्या आएगा? dy बाई dx। एक और मैंने लिखा x इन यहीं पे आ दो। अच्छा, x इंटू वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अभी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो बेटा क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। कैसे लगाएंगे? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट y एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। समझ गए? बात समझ में आ गई? बस जब y का डेरिवेटिव होगा तब क्या आएगा? dy बाई dx आएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब ये बात याद रखोगे। अच्छा, मैंने एक और दिया 10x प्लस वाई, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? tan एंगल का क्या होता है? sec स्क्वायर एंगल इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। बेटा x का हो जाएगा 1 और y का हो जाएगा dy बाई dx। इतनी बात समझ में आ गई सबको? अच्छे से आ गई? पक्का? अब जब y का डेरिवेटिव होगा, थोड़ा युग पीछे से आ जाओ, जब y का डेरिवेटिव होगा तब क्या आ जाएगा? dy बाई dx आएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई अच्छे से? चलो अच्छा, इसका बताओ log y का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन y इंटू dy बाई dx। समझ में आ गया सबको? अच्छे से आ गया? पक्का है ना? चलो अब आते हैं इस पे कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। बस यहाँ पे इतनी सी बात याद रखनी है, जब y का डेरिवेटिव होगा तब क्या आएगा? dy बाई dx आएगा। ठीक है? चलो अब एक क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, अब देखो बेटा, जो टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, अभी तक जो हमने किया था उसमें क्या था यार? उसमें ये था y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में था, जितने भी फंक्शन किए थे, याद है ना? इधर y था, इधर क्या था? फंक्शन था। अब क्या होगा? जो फंक्शन होगा वो इस फॉर्म में होगा। समझ गए? मतलब उसमें x और y दोनों क्या होंगे? मिक्सअप होंगे, और आप उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट भी नहीं कर पाओगे। मतलब y को अलग नहीं निकाल पाओगे, x को अलग नहीं कर पाओगे। ठीक है? तो जब भी कभी ये वाली फॉर्म हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये सामने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, तो ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। आप इसको अलग नहीं कर सकते, इसमें एक्स और वाई क्या रहेंगे? मिक्सअप में ही रहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो इम्प्लिसिट फंक्शन वो होते हैं जहां पर एक्स और वाई दोनों क्या होता है, जहां पर जो फंक्शन क्या होता है दोनों वेरिएबल्स में होता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों में होता है, और उसमें उन दोनों को मैं अलग अलग भी नहीं कर सकता। तो जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपने कुछ नहीं करना, डायरेक्ट डेरिवेटिव करना है। आप लोगों को निकालना क्या होता है? आप लोगों को निकालना होता है dy बाई dx। बोलेगा फाइंड dy बाई dx, ये बोलेगा। बात समझ में आ गई? तो आपने करना क्या है, जो क्वेश्चन गिवन है उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव करो। जैसे मुझे इसमें क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है, तो मैं क्या करूंगा,
डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। बेटा वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स। समझ गए? यहाँ क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x का 1 y एज इट इज प्लस x एज इट इज y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। बेटा समझ में आया? आ गया सबको समझ में? अब एट लास्ट जिन टर्म्स में dy बाई डी एक्स है उन्हें एक तरफ कर लो, और जो नॉन dy बाई डी एक्स वाली है उन्हें एक तरफ कर लो। जैसे इन दोनों में dy बाई डी एक्स है, इन्हें एक तरफ कर लेते हैं, या तो इधर या तो इधर। तो मैं y को इधर ले आता हूं, इसको इधर ले आता हूं, ये हो जाएगा x dy बाई डी एक्स, ये इधर जाएगा 2y dy बाई डी एक्स। बेटा समझ में आया? आगे सारी बात सबको समझ में। अब मुझे निकालना क्या dy बाई डी एक्स। एट लास्ट क्या करना है, जो dy बाई डी एक्स है उसे कॉमन निकाल दो। क्या बच गया x प्लस 2y। तो यहां से जो dy बाई डी एक्स है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y। बेटा ये आपका आंसर। समझ में आ गया? समझ में आ गया बेटा? इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं जिसमें x और y दोनों मिक्सअप होते हैं। आपने कुछ नहीं करना, जो फंक्शन गिवन है उसका सीधा डेरिवेटिव कर दो। जिन जिन टर्म्स में dy बाई डी एक्स है उन्हें एक तरफ कर दो, बाकी सबको एक तरफ कर दो और dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल दो। अब एक क्वेश्चन आप लोग करो। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 42। आपने इसको सॉल्व करना और क्या निकालना है dy बाई डी एक्स निकालो। देखो भाई अब मैं कर रहा हूं इसे, यार ये क्वेश्चन है। पहला स्टेप क्या है, सीधा डेरिवेटिव करो। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x प्लस 2। यहाँ क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल लगेगा। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। और बेटा y क्यूब का क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स। और बेटा 42 का डेरिवेटिव करना बहुत मुश्किल है 0। अच्छा चलो, अच्छा किसने 1 भी बोला है? बेटा बधाई हो, आप बर्बाद हो चुके हो। जिसने 1 बोला है मम्मी पापा को बोलना कि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम ना करें, मतलब तुम्हारे नाम, जिसने 1 बोला उसके नाम। यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन निकालो, 2x प्लस 3y स्क्वायर, इधर गया माइनस 2x माइनस 2y। तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया, ऊपर से -2 कॉमन x प्लस वाई अपॉन 2x प्लस 3y स्क्वायर। बेटा ये आंसर है। अब किसी को डाउट इसमें कुछ समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन है ये, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy। बेटा इस 3axy में 3a बेटा कांस्टेंट है, करो। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy, इसमें बेटा 3a क्या है कांस्टेंट, करो। मेरे से मैच करो यार। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy, डिफरेंशिएट बोथ साइड। x2 का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स। 3axy में बेटा क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल लगेगा। अच्छा ये जो 3a है ये क्या हुआ बाहर आ जाएगा। चलो वेरी गुड। अच्छा कुछ पता क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सेल्स का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3a है, आपने बताया था क्या होता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो 0 इंटू समथिंग 0। बेटा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 तब होता है जब वो अकेला होता है, उसके साथ कुछ नहीं होता। अभी बेटा इसका पूरा खानदान है तो 0 कैसे हो जाएगा? जब भी कभी साथ में ऐसा हो तो क्या होता है कांस्टेंट बाहर आता है, और डेरिवेटिव किसका होता है जो वेरिएबल है उनका होता है। अब ये देखो 3x स्क्वायर
3a, बेटा यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। अब ये देखो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स, 3ay प्लस 3ax dy बाई डी एक्स, ये भी dy बाई डी एक्स, ये भी dy बाई डी एक्स, इन्हें एक तरफ कर लो। 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस 3ax dy बाई डी एक्स, ये इधर जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। बेटा यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन, क्या बच गया 3y स्क्वायर माइनस 3ax इज इक्वल टू 3ay माइनस 3x स्क्वायर dy बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू आ गई ऊपर से 3 कॉमन, ay माइनस एक्स स्क्वायर, बेटा ये भी नीचे जाएगा और 3 कॉमन निकाल रहा हूँ मैं, y स्क्वायर माइनस ए एक्स कैंसिल, बेटा ये आपका आंसर आ गया। हाँ उल्टा आ रहा है बेटा, ऊपर से भी माइनस कॉमन निकालो, नीचे से माइनस कॉमन निकालो, सीधा हो जाएगा। y स्क्वायर वाला ऊपर आ रहा है, ये तो गलत है बेटा फिर तो। एक बार तसल्ली से देख ले, बाकी तुम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करो। बेटा प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, तेरा गलत है कुछ, अभी देख लूंगा तेरा, दोनों तरफ माइनस। बेटा बाकी बेटा किसी बच्चे का आंसर ये आ रहा है, कितने बच्चों को आ रहा है? हाँ तो काफी सारे को आ रहा है, जिन्होंने बेटा जिनका अलग आ रहा है उनकी प्लस माइनस में मिस्टेक है, अभी क्लास के बाद देख लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है y क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y करो, फाइंड dy बाई डी एक्स। ओ क्वेश्चन थोड़ा नीचे लिखता हूँ, y क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y करो। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है यार। y क्यूब का क्या होगा 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स, यहाँ पर 3 बाहर, इसका जब डेरिवेटिव होगा तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, सबको पता है। सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x का 1 प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड y स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स। बेटा कोई डाउट किसी को? सबको समझ में आई ये चीज पक्का? इज इक्वल टू बेटा x क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस 3, यहाँ क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x स्क्वायर का क्या 2x प्लस x स्क्वायर एज इट इज y का क्या होगा dy बाई डी एक्स। समझ में आया यार? ये सबको समझ में आ गया? अब क्या करेंगे, जिन टर्म्स में dy बाई डी एक्स होने एक तरफ करेंगे, 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस 3y स्क्वायर माइनस 6xy dy बाई डी एक्स, 3x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 3x स्क्वायर dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, उसको भी इधर ले आओ, इसे यहाँ डाल दो। dy बाई डी एक्स। अब देखो ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 3y स्क्वायर, यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है और 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बच गया y स्क्वायर माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर, और बेटा यहाँ पे क्या बच जाएगा 3 बाहर, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, ये नीचे आ जाएगा।
अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी की होल स्क्वायर अपॉन ये नीचे आ जाएगा, ये बड़ा आपका आंसर है। एक मिनट, इसमें कोई स्टेप पूछना है किसी को? वापस रिपीट कर दूं? देख भाई, वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ तो देख, फिर बेटा यहाँ बढ़ा रहा हूँ, पहले ये देख ले। अब वो तेरे प्लस माइनस की मिस्टेक हो सकती है। 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3, यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस 3, सेम वही प्रोडक्ट रूल लगाया, सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, जो टर्म्स डी वाई बाई डी एक्स वाली थी उन्हें एक तरफ किया, विदाउट डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ करा, फिर यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाला और 3 कॉमन निकाला, यहाँ से 3 कॉमन निकाला, कैंसिल हो गया, ये नीचे आके बस बात खत्म। अगला क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू लॉग 4x प्लस 3y इज इक्वल टू लॉग 4x माइनस 3y। इसका dy बाई डी एक्स निकालो। अब लॉग fx का डेरिवेटिव बताना क्या होता है? 1 अपॉन fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx, वहां पे वही लगेगा। करो एक बारी, देखो भाई ये क्वेश्चन है भाई, इसका dy बाई डी एक्स निकालना है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड। 4x का क्या हो जाएगा 4, 3y का 3 dy बाई डी एक्स। अच्छा, log fx का क्या होगा 1 अपॉन fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। 4x का 4, 3y का 3 dy बाई डी एक्स। अब देखो जो अगला मैं स्टेप कर रहा हूँ, आधे बच्चे इसमें घबरा जाएंगे। देखो कह रहा है ये तक तो आया आंसर, अरे मुझे पता रहता है ना। देखो भाई, अब ना मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना। अब इसको मल्टीप्लाई करने में तुम में से पक्का 10-15 बच्चे गलती करेंगे, पता नहीं क्या सीख के आए बचपन में। भाई मैं इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, समझ रहे हो? तो देखो होगा क्या, एक बार 4 अपॉन 4x माइनस 3y, ठीक है, और एक बार माइनस 3 अपॉन, आई होप तुम्हें समझ में आया हो। अगर बेटा किसी को समझ में नहीं आया तो प्लीज बताना मत, कहते ना हाँ आ गया, ये तो बचपन की बात है। क्या आ गया ना? अबे भाई इस पूरे को मल्टीप्लाई किया, एक बार इसको इससे किया, एक बार इसको इससे किया, समझ गया? अब देख, ये भी dy बाई डी एक्स वाली टर्म है, ये भी dy बाई डी एक्स वाली टर्म है, इसे इधर ले आओ। 3 dy बाई डी एक्स प्लस 3 अपॉन 4x माइनस 3y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा 4 अपॉन 4x माइनस 3y माइनस 4। समझ गए? अब बस सिंप्लीफिकेशन करनी है। यहां से देखो dy बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, क्या बच गया 3 प्लस 3 अपॉन 4x माइनस 3y, और यहां पे बेटा क्या बच गया 4x माइनस 3y, 4 माइनस 4 इंटू 4x माइनस 3y। एलसीएम भी ले लिया मैंने, अब यहां पर भी एलसीएम ले रहा हूं, ये हो जाएगा एलसीएम लिया 4x माइनस 3y इंटू 3 इंटू 4x माइनस 3y प्लस 3, और यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 4 इंटू 4x माइनस 3y अपॉन 4x माइनस 3y। इससे ये कैंसिल हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? अब ये देखो ऊपर से 3 कॉमन आ रहा है, चलो पहले इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। इधर 4 माइनस 4 इंटू 4x माइनस 3y, इधर 3 इंटू 4x माइनस 3y प्लस 3। ऊपर से 4 कॉमन आ गया, 1 माइनस, माइनस को मैंने ओपन कर दिया, नीचे से 3 कॉमन आ गया, ये बेटा आपका आंसर आ गया। समझ में आया क्वेश्चन? नोट कर लो इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई,
बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, पहले लिख लेते हो तभी तो बताऊंगा क्यों। इफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स y बाय एक्स, तो शो दैट, क्या करना है, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ये मुझे शो करना है। अब बेटा जरा ध्यान देना एक बारी, अभी आप लोग लिखो मत, पहले समझ लो। अब ना मुझे आंसर गिवन है, तो अब आपको आंसर यही लाना है। अब ये नहीं कि आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करके छोड़ दोगे, अब आपने आंसर ये लाना है। अब जब भी कभी बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आए और आपको आंसर गिवन हो कि मतलब ये लाना है, ये प्रूव करना है, तो आपने करना क्या है, सबसे पहले जो क्वेश्चन था वो लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स वाई बाय एक्स। देखो यार आप लोग ना अभी नए हो, थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना। आप डेरिवेटिव तो करो लेकिन इसको देखते रहो, हल्का हल्का सा ध्यान में रखो कि मुझे लाना क्या, एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई। देखो डिफरेंशिएट बोथ साइड, लॉग एफ एक्स का क्या होगा, 1 अपॉन एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स। समझ गए? अब देखो 2 या tan इनवर्स एंगल का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एंगल की स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एंगल की स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। समझ में आया बेटा? यहाँ तक सबको समझ में आया? अब जरा बेटा ध्यान देना, अब हम लोग ना फटाफट से क्या करते हैं, फ्लो में कैलकुलेशन करते चले जाते हैं और शायद कभी कभार क्या होता है हमारा, हम समुद्र की उन गहराइयों में डूब जाएंगे कि वापस नहीं आ पाएंगे कि हो क्या रहा है मेरे साथ। अब ध्यान दो बेटा, एक बार इसको और इसको ध्यान दो, एक हाथ से बेटा हवा में भी क्या करो, अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। अब जनरली बेटा होता क्या है, बच्चे फ्लो में इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि उनको मैंने सर आपने बता रखा है कि जितनी भी टर्म में डी वाई बाई डी एक्स है उन्हें एक तरफ करना है और उसको एक तरफ करना है। हम लोग वही करेंगे, सीधी सी बात है, तो करोगे लंबा हो जाएगा बेटा क्वेश्चन। हाँ कभी कभार बेटा एक स्टेप आगे होकर चलना है, हल्का सा देखो दिख रहा नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा ना एलसीएम लेने पे, तो अभी मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको थोड़ा स्टॉप रखो भाई। ये चीजें बेटा धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आएंगी, तो इसलिए बेटा होमवर्क पूरा करना। सीधी बात तुम समझते नहीं हो ना यार। अब ये देखो, इसका लिया एलसीएम 2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां पे क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल लगेगा। सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। बेटा कोई डाउट? माइनस वाई एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1 अपॉन सेकंड फंक्शन की होल स्क्वायर। बेटा कोई डाउट किसी को? सारे स्टेप समझ में आ गए अच्छे से? पक्का? अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। देखो कितना आसान हो गया, जितनी भी कैलकुलेशन थी सारी कट गई, अब तो सिर्फ ये बच गया और सिर्फ ये बच गया। एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स और एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, ये भी डी वाई बाई डी एक्स, ये भी डी वाई बाई डी एक्स, इन्हें एक तरफ कर लो और इन्हें एक तरफ कर लो, तो इसको इधर लिया है एक्स प्लस वाई, ये इधर गया एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब ये देखो ये आ जाएगा इधर एक्स प्लस वाई, इधर बेटा डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, x माइनस वाई, ये नीचे आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, हैंस प्रूफ। सारे स्टेप समझ में आ गए? पक्का? तो बेटा जो प्रूव करना उसको ध्यान में रखना है, ठीक है? अब इसे नोट कर लो। बेटा अगला क्वेश्चन लिखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बेटा देखो एनसीईआरटी, सुनो बोलो मत, एनसीईआरटी बेटा मिसलेनियस में भी है, तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आया हुआ है और कई बार आया हुआ है।
इफ x इंटू 1 प्लस वाई, बेटा बोलो नहीं प्लीज, प्लस y इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 एंड x इज नॉट इक्वल टू y, तो प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू -1 अपॉन x प्लस 1 की होल स्क्वायर। बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एनसीईआरटी मिसलेनियस में भी है, एग्जाम में भी आया हुआ है, तो भैया ध्यान देना जरा इसको। अब एक मिनट स्टॉप राइटिंग, सॉल्यूशन। x अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस y अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। बेटा ये क्वेश्चन है, मुझे लाना क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस, और बेटा ये ऐसे भी आ जाता है, और dy बाई डी एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और बेटा ये ऐसे भी आ जाता है कि ये प्रूव करो। दोनों तरीक़ों से आया हुआ है, और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना। अगर आपने इसका जैसे आप, और बेटा ये क्वेश्चन अगर घर जाके आज नहीं किया तो पक्का भूल जाओगे, डेफिनेटली फॉर श्योर, ये ध्यान रखना। तो एक अभी दिन में खाना खाने के बाद कर लेना, और एक बार रात को खाना खाने के बाद कर लेना, तो शायद याद हो जाएगा। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन है, अगर आपने डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दिया तो कैलकुलेशन बहुत गंदी हो जाएगी और शायद आपसे आंसर भी ना आए। बात समझ में आ गई? तो अब इस क्वेश्चन को बेटा थोड़ा सा पहले 1-2 स्टेप याद करने, वो क्या करने हैं वो देखो। तो डायरेक्ट तो पहली बात नहीं करना है, पहली बात तो याद रखनी है, पहचान देख लो। इसे बेटा यहाँ ले जाओ, अंडर रूट 1 प्लस वाई माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स, समझ गए? पहला स्टेप। अब क्या करना है, स्क्वायरिंग करनी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स, ये हो गया। बात समझ में आ गई? अब इतना करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, कोई डाउट? अब इस वाई स्क्वायर को बेटा इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, कोई डाउट? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, यहां से बेटा क्या कॉमन आ रहा है, एक्स वाई, क्या बच गया, वाई माइनस एक्स, माइनस और कॉमन निकाल दो, माइनस कॉमन निकाला तो क्या बच गया, कोई डाउट किसी को? यार यहां तक सबको समझ में आ गया? अब देखो x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल हो गया। अब सुनो क्या बच गया आपके पास, आपके पास बच गया x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई, बेटा ये बच गया। ये सबको समझ में आ गया? अब देखो इसको इधर लाओ और x को इधर ले जाओ, y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, y कॉमन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। बेटा इतनी बात समझ में आ गई? सबको आ गई? अब यहाँ लगा दो बेटा क्या डेरिवेटिव, यहाँ तक समझ में आ गया? सिंपल बेटा, यहाँ तक मैंने सिंप्लीफाई किया, अभी तक डेरिवेटिव तो करा ही नहीं मैंने। बात समझ में आ रही है? अब करूँगा डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड फंक्शन की होल स्क्वायर। समझ में आया बेटा? ये बात सबको समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? अब देखो इसको सॉल्व, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स तो कट गया, क्या बच गया, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर। ये प्रूव करना था मुझे, आ गया समझ में? अब अगर मुझे ये प्रूव करना होता तो मैं क्या कर देता, और x प्लस 1 की होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1, और ये था कि क्या हो जाता, हेंस प्रूव। तो अगर ये कर रहा होगा तो यहीं पे स्टॉप करना है, ये करना होगा तो इतना स्टेप फालतू करना है। अब इसमें कोई स्टेप पूछना है यार,
सारी बात समझ में आ गई? अब एक काम करो, इसे खुद करो, इसे नोट मत करना, खुद ट्राई करना, फंस जाओ तो यहाँ से देखना, ठीक है? चलो एक बार फिर से बताओ, लास्ट क्वेश्चन लिखो, और लिखो बेटा ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई की पावर 6 इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो प्रूव दैट dy by dx is equal to x square upon y square अंडर रूट 1 माइनस वाई की पावर 6 अपॉन 1 माइनस x की पावर 6। ये क्वेश्चन है। बेटा एक क्वेश्चन और लिखो, इसमें कुछ कंडीशंस हैं वेयर x जो है -1 से 1 है एंड y भी जो है वो -1 से 1 है। खैर अभी आपने इन पे ध्यान नहीं देना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई, तो प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मुझे प्रूव करना है। क्वेश्चन बेटा दोनों इंपॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन नोट कर लो। देखो बेटा ये पहले बताओ, ये दोनों क्वेश्चन बेटा सेम है, बस इसमें हल्का सा फर्क है। अच्छा पहले इसको देखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब इसको देखो, यहां पता है क्या है, इस क्वेश्चन में अगर x की जगह एक्स क्यूब डाल दूं और y की जगह वाई क्यूब डाल दूं तो ये बन जाएगा। देख लो, पता लग गया बेटा। इस क्वेश्चन में अगर मैं x की जगह क्या डाल दूं एक्स क्यूब और y की जगह क्या डाल दूं वाई क्यूब तो ये बन जाएगा। पता लग गया? सेम क्वेश्चन है बेटा, दोनों बात समझ में आ गई। तो अब दोनों क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आए हुए हैं, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बेटा LBH क्वेश्चन है ये, तो वही घर जाके बेटा करने पड़ेंगे तभी आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। अभी मैं ये वाला कर रहा हूँ और आप लोग ये वाला करोगे अभी, ठीक है भाई? मैं आसान वाला कर रहा हूँ, आप लोग टफ वाला करोगे, ठीक है भाई? चलो सॉल्यूशन। मुझे गिवन है ये, अब बोलना मत प्लीज, ये गिवन है और ये प्रूफ करना है बेटा। ध्यान से देखना, भी लिखो मत 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर ए एक्स माइनस वाई। अब ना बेटा आपने एक चीज याद करनी है, पता क्या याद करना है? आपने पुट करना है x को साइन a एंड y को साइन b। भाई ये LBH स्टेप आपने लर्न करना है इस क्वेश्चन में। डायरेक्ट करोगे तो नहीं आएगा, ये करना पड़ेगा, x को साइन a y को साइन b। अब बताओ यहां क्या पुट होगा? x क्यूब साइन a और y क्यूब साइन b, क्योंकि वहां पे x की जगह पे क्या है x क्यूब और y की जगह पे क्या है y क्यूब। अब बेटा जरूरी नहीं है वेरिएबल x y हो, कुछ और भी हो सकता है वेरिएबल, बस आपको दिख जाएगा ये पहचान है। वही 2-3 बारी करोगे तो समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन कैसे होता है। बात समझ में आ गई? अब देखो, अब करेंगे क्या, यहां से a की वैल्यू देखो बेटा, ये इधर जाएगा तो बन जाएगी साइन इनवर्स x। यहां से b की वैल्यू क्या बन जाएगी? साइन इनवर्स y बन जाएगी बेटा। कोई डाउट किसी को? नाउ x की जगह कितना आएगा? साइन a 1 माइनस साइन स्क्वायर a। y की जगह क्या आएगा? साइन b 1 माइनस साइन स्क्वायर b। a साइन a माइनस साइन b, समझ गए? 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है? कॉस स्क्वायर a। क्या बाहर आ गया? कॉस a।
1 माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है? कॉस बी। कॉस स्क्वायर बी होगा तो कॉस बी बाहर आ गया। ए साइन ए माइनस साइन बी, समझ गए भाई? अब कॉस ए प्लस कॉस बी, रिया कॉस ए प्लस कॉस बी की आइडेंटिटी? टू कॉस ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू, और साइन ए माइनस साइन बी की होती है टू कॉस ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू। सबको पता है, डाल दो। टू कॉस ए प्लस बी अपॉन टू कॉस ए माइनस बी अपॉन टू। बेटा कोई डाउट किसी को? अगला ए साइन ए माइनस साइन बी, टू कॉस ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू। बेटा समझ में आया? अब देखो 2 से 2 कैंसिल, कॉस ए प्लस बी बाई टू से कॉस ए प्लस बी बाई टू कैंसिल, समझ गए? अब इससे अगला वाला स्टेप भी बेटा ध्यान देना, इस साइन को नीचे लेकर आओ, कॉस ए माइनस बी बाई टू अपॉन साइन ए माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू ए। बेटा समझ में आया? पक्का? अब देखो कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट होता है। देखो मैं कर रहा हूं, तुम्हें बहुत आसान लग रहा है, जब घर पे करोगे ना बेटा स्टेप भूलोगे तुम लोग। अब इसके बाद क्या करना है? अगला स्टेप, इस कॉट को वहां ले जाओ, ए माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ए। टू को ऊपर ले जाओ, ए माइनस बी इज इक्वल टू टू कॉट इनवर्स ए। समझ गए? अब डेरिवेटिव करने से पहले ए और बी की वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू क्या थी यार? साइन इनवर्स एक्स। बी की वैल्यू क्या थी? टू कॉट इनवर्स ए। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स वाई का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है बेटा? नेक्स्ट रिदम, कॉट इनवर्स ए का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर। बेटा एक काम कर, कुछ मत कर तू, बेटा इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। भाई वो कांस्टेंट है, उसमें x कहाँ है? हाँ तो कॉट इनवर्स ए का ही तो पूछा है मैंने। अच्छा ये सुना नहीं तूने? चल ठीक है, ओके ओके ओके। कॉट इनवर्स ए का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? 0 होगा। बात समझ में आई? जो गलती बेटा इसने करी है वही बच्चे करते हैं। यहाँ पर भी 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर लगा देते हैं। भाई वहाँ तो x है ही नहीं, तो ये तो कांस्टेंट है ना, एक्सेप्ट एक्स एंड वाई सारे कांस्टेंट है। अभी बात समझ में आ गई? चलो अब देखो इसको इधर ले जाओ, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब तुम्हारा क्वेश्चन बोल रहा है कि मैं सॉल्व हो गया हूँ, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। बात समझ में आ गई? और बेटा इससे क्या बन जाएगा? देखो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हैंस प्रूफ। समझ में आया बेटा क्वेश्चन? अब सेम ऐसी क्वेश्चन बेटा ये वाला है, इसमें क्या पुट होगा? एक्स क्यूब साइन ए वाई क्यूब साइन बी। कर लो इसको भी अभी। देखो बेटा अब जब आप ये क्यूब वाला करोगे तो उसमें होगा क्या? सबसे पहला चेंजेस, यहाँ पर एक्स क्यूब की जगह क्या आएगा? जैसे यहाँ पर एक्स की पावर 6 था, ये भी 6 था, ये क्यूब था, ये क्यूब था। यहाँ पे आप पुट करोगे एक्स क्यूब को साइन ए, वाई क्यूब को साइन बी, ये सेम बन जाएगा। बन गया? सब कुछ सेम चलेगा यहाँ तक। ठीक है भाई? अब यहाँ पर क्या आएगा? साइन इनवर्स एक्स क्यूब साइन इनवर्स वाई क्यूब, यहाँ पर भी क्यूब हो जाएगा। समझ गए? अब जब डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर। अब ये इधर हो जाएगा 3y स्क्वायर, ये इधर हो जाएगा 3x स्क्वायर। और बेटा यहाँ पर x की पावर 6 आएगा। समझ गए? यहाँ पर भी x की पावर 6, क्योंकि
6। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या आ गया वाई स्क्वायर, नहीं नीचे आएगा वाई स्क्वायर, ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ पे 6 हो गया प्रूफ, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर 6 और 6 हो गया प्रूफ। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन बेटा और देख लो, बस छोटा सा है, इसको हटा दो, चेंजेस समझ में आ गए ना। देखो भाई, अब जो आरटी की 4th एक्सरसाइज है वो आप लोग होमवर्क कर सकते हो, बाकी उसकी कल जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगा, और जनरली वही क्वेश्चन आपके शायद डाउट भी आएंगे। एक क्वेश्चन बेटा हो रहा है, देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग पता क्या करोगे, क्वेश्चन है इफ कॉज इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो बेटा ये चीजें सीखनी है कि कहां पे मुझे अपनी अकल यूज करनी है। कह रहा है ही नहीं, देखो तो बेटा तो पड़ोस से धारा मांग ले, tan इनवर्स ए, इतना विश्वास है बंदे को अपने में, कितना सच्चा बंदा है यार। अगर सारे बंदे ऐसे हो जाए ना, हमारा मेरा देश सफल हो जाए। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। बेटा ये क्वेश्चन प्रूव करना। अब जरा एक मिनट ध्यान देना, स्टॉप राइटिंग। ये अभी मैं होऊंगा, आप लोग जनरली क्या करोगे, डेरिवेटिव कर दोगे इसका, है ना, आप लोग इसका करोगे डेरिवेटिव करोगे। अब ध्यान दो, कॉज इनवर्स एंगल कुछ पुट भी नहीं हो रहा, 1/√1 माइनस एंगल की स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब ध्यान से देखो, ये कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी भाई, समझ में आ रही है बात, है ना भाई। तो बेटा थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना है। देखो क्या करना है, वो ये बेटा ये चीजें धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ही आएंगी। क्वेश्चन मेरे पास ये था, कॉज इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स ए। डायरेक्ट डेरिवेटिव करा हो जाएगा, बट वही है, बहुत कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। एक बेटा मुझे एक बात का जवाब दो, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ इस कॉस को यहाँ भेज दूँ? जब कॉस यहाँ भेजा जाएगा ये क्या हो जाएगा, कॉस tan इनवर्स ए। बात समझ में आ गई, है ना भाई। अब देखो, अब डिफरेंशिएट बोथ साइड। अब इसका डेरिवेटिव इसके कंपैरेटिवली इजी नहीं हो गया, सिर्फ क्वेश्चन ट्रू लगेगा। बात समझ में आ गई। चलो क्या हो जाएगा, सेकंड एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स स्क्वायर का 2x माइनस वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एक्स स्क्वायर का 2x वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स। और बेटा डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, सेकंड फंक्शन की स्क्वायर, और इधर रिदम डेरिवेटिव क्या होगा इसका कॉस tan इनवर्स ए का। पहले कॉस एंगल का क्या होगा, माइनस साइन एंगल। देखो अभी भी देख लो, अभी बताया था बेटा डेरिवेटिव 0 होगा इसका एक्सेस में। देखो अभी बताया था, अभी हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे वाली बात होगी। चलो तो भाई अभी बताया था बेटा इसमें कहीं एक्स नहीं है, तो डेरिवेटिव क्या होगा इसका 0। चलो अब ये 0 हो गया, अब ये भाई साहब ऊपर जाएंगे तो ये भी 0। चलो अब इधर क्या बच गया, देखो 2 कॉमन निकाल लो ऊपर से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां बच गया एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहां पर बेटा बच गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर से भी 2 कॉमन निकाल दिया। अच्छा 2 पूरा बाहर निकाल दिया मैंने, यहां भी था, इसको मैंने 2 को बाहर लिख दिया। अब बस सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इसे बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ध्यान से करना, एक बार ये इससे मल्टीप्लाई, एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होगा, कर दो, 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, x इंटू, मैं इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, समझ गए, ये इससे होगा अब ये इससे होगा प्लस वाई क्यों आएगा बेटा, इसको इससे कर रहा हूं तो माइनस वाई तो था, मैंने इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया इससे और एक बार इससे। ठीक है, नेक्स्ट अगला, एक मिनट बेटा, एक मिनट, बस 5 मिनट और। x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। यार मुझे स्पेस चाहिए, पहले इतना नोट कर लो। देखो भाई, अब भाई मैं इसको, हमें लाना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू वाई बाई एक्स लाना है मुझे, देखना। अब देखो बेटा, अब मैं क्या करूंगा, एक ये टर्म डी वाई बाई डी एक्स वाली है, एक ये टर्म डी वाई बाई डी एक्स वाली, इन्हें एक तरफ कर लेते हैं। क्या बच गया आपके पास, इधर बच गया x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको भी उधर डाला, इसको भी उधर भेजा, तो ये हो जाएगा y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और ये उधर जाएगा प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब सुनो, इन दोनों से बेटा क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों से y कॉमन आ रहा है और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। इधर बच गया 2y स्क्वायर इंटू एक्स, 2x वाई स्क्वायर। इधर बच गया 2x स्क्वायर वाई। टू से 2 कैंसिल, एक x से एक x कैंसिल, एक y से एक y कैंसिल, तो y अपॉन x इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया बेटा क्वेश्चन, कितनी आसान कैलकुलेशन हुई है। अगर आप अगर आप मतलब इन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता। ठीक है भाई, तो एग्जाम क्वेश्चन ऐसे करना है कि क्वेश्चन भी खुश और तुम भी खुश। ठीक है भाई, अब सुनो तुम्हारा होमवर्क क्या है। तुम्हें जो होमवर्क है वो करना क्या है, आरडी की 4th एक्सरसाइज, 4th एक्सरसाइज ऑफ आरडी, ये आप लोगों ने होमवर्क में करनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।